हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग। कौन सा टॉपिक है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं? अपवाह वेग। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से बेसिक से समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम ऐसे ही नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुगमन वेग क्या होती है? अनुगमन वेग और धारा में संबंध और धारा घनत्व में भी संबंध देखेंगे। छोटा सा व्यंजक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसको हम। अनुगमन वेग आप इधर समझिए, परिभाषा मैं लिख के रख दिया हूँ, परिभाषा को एक बार और समझाऊंगा, लेकिन आप इधर एग्जाम्पल से आप समझिए पहले होता क्या चीज़ है। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि चालक तार सभी लोग जानते हो। चालक तार एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं। ठीक, और चालक तार के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र गति करते हैं। स्वतंत्र गति मतलब अनियमित रूप से। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे गति किया, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर गति किया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गति किया, सभी दिशाओं में। ठीक, जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ठीक, सभी दिशाओं में ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, ठुस ठुस के भरे रहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक, भरे रहते हैं इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे होते हैं। अब जैसे ही हम इस चालक को किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं, क्या करते हैं? बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं, प्लस और ये माइनस। जब बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे तो प्लस से क्या होगा, इनका आवेश जो है वो चालक के अंदर जाएगा, अर्थात इसमें धारा बहेगी। क्या बहेगी? धारा। जैसे ही हम बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे तो चालक के शिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, और जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक में धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इसमें बहेगी अंदर की ओर। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो बनाता है आपका विद्युत क्षेत्र। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। तो चालक के अंदर में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा? विद्युत क्षेत्र। ये जो विद्युत क्षेत्र है इनकी दिशा है बाईं से दाएं की ओर। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा है बाईं से दाएं की ओर। धन आवेश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे बन रहे हैं, आपको दिखा। अब विद्युत क्षेत्र जब इस तरह से जा रहा है तो जितने के जितने इलेक्ट्रॉन हैं अंदर में, जो इधर उधर घूम रहे थे ना, कोई इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, सब के सब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की ओर ऐसे आने लगते हैं, सब अपना दिशा छोड़ देते हैं। कोई उधर भटक रहा था, कोई नीचे जा रहा था, कोई ऊपर जा रहा था, तो नहीं, सब के सब विद्युत क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। मतलब देखिए प्लस है ना, क्या है आपका? प्लस है। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस प्लस की ओर ऐसे आते हैं, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होती है वो नियत होती है। क्या होती है? नियत। नियत वेग से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की ओर ऐसे आते हैं, इस ओर आते हैं। तो सबकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की ओर इधर, और विद्युत क्षेत्र जाता है इस दिशा में, और इलेक्ट्रॉन आती है इस दिशा में। अर्थात आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र धनावेश की दिशा होती है और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आते हैं नियत औसत वेग से। क्या होते हैं? नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की ओर आते हैं, और इस नियत औसत वेग को ही, अर्थात नियत औसत वेग को हम Vd लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Vd। नियत औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, या इसे अपवाह वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह वेग। यहाँ देखिए मैं चित्र एकदम शॉर्ट में बनाया हूँ। एक विद्युत क्षेत्र है जिनकी दिशा बाईं से दाईं ओर है। एक इलेक्ट्रॉन लिए हूँ यहाँ पे मैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो विद्युत क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, और इसकी ही दिशा को हम कहते हैं अनुगमन वेग, अर्थात Vd। ठीक, Vd का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक, तो हमारे पास एक चालक है P और Q, जिसकी लंबाई स्मॉल l है। यहाँ पे आप परिभाषा देखिए, आप क्या लिखा है?
अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होती है। ठीक, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर के विद्युत क्षेत्र, ये बाहर है ना, इसने जाके अंदर विद्युत क्षेत्र बनाया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक इस तरह से प्रवाहित होती है। ठीक, और उसे ही हम कहते हैं अनुगमन वेग, इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। अब समझेंगे हम धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध के लिए ये चित्र आप बनाओगे बढ़िया से ऐसे ही साफ साफ। तो देखिए क्या क्या है। माना P और Q एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। क्या है? जिसकी लंबाई स्मॉल l है। माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A। अनुप्रस्थ में किसको बताया था? इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये मार्कर है तो ये जो गोल हिस्सा दिख रहा है ना आपको, छोटा सा वृत्त के जैसा, ये इसे ही हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। उसके प्रति एकांक आयतनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। ध्यान दीजिए, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके प्रति एकांक आयतन में, ठीक, मतलब ये छोटे से इस आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा अनुगमन वेग को हमने क्या माना? Vd। क्या माना? Vd। तो चालक का आयतन A इंटू L। यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, इसको मिटा रहा हूँ ना मैं। इस चित्र को बनाएंगे आप एग्जाम में साफ साफ बढ़िया। आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए आप मुझे? आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक, अब लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई को हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ऊंचाई, ऊंचाई एक प्रकार से लंबाई ही है। ये जो आपका चालक है ये कुछ इस तरह से है। यदि इस चालक को मैं ऐसे घुमा दूं तो आप इसको ऊंचा बोलोगे। इस चालक की ऊंचाई कितना बोलोगे? L बोलोगे। इस चालक को हम ऐसा रख दें तो लंबाई हो जाएगा। ठीक, तो हम ऊंचाई को क्या बोल सकते हैं? लंबाई। क्या बोल सकते हैं? लंबाई। अर्थात क्षेत्रफल मतलब कैपिटल A, लंबाई का मतलब L। तो आयतन का मतलब होता है A इंटू L, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो यहाँ पे हमने लिया आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अब समझेंगे इधर ना, ये चालक है। क्या है? चालक है। इस अनुप्रस्थ काट का टोटल आयतन कितना है भाई? A इंटू L है। इस अनुप्रस्थ काट का कुल आयतन क्या है? A इंटू L है। या इस पूरे चालक का आयतन क्या है? A इंटू L। और ये जो स्मॉल n है आपका, ये क्या चीज़ को दिखाता है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन और टोटल आयतन कितना है? A इंटू L। क्या है? A इंटू L। तो इस n को मैं A इंटू L से गुणा कर दूं, क्या करूं? इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं तो ये जो निकल के आएगा वो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। मतलब चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सभी की संख्या होगा। ऐसे समझिए, एक पेन की कीमत क्या है आपका? 2 रुपये। तो 10 पेन की कीमत कितना होगा? 2 गुणा 10। क्या होगी? 2 गुणा 10। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? स्मॉल n। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? ये आपका कुल आयतन है। जैसे हमने यहाँ पे 10 को 2 से गुणा किया तो n को हम Al से गुणा करेंगे, तो जैसे इनका 2 गुणा 10 मतलब 20 आया, तो इसी तरह से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। और कैपिटल N को कहते हैं पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कहते हैं? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ लिखा है हम लोगों ने, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर NaL। क्या मिला? NaL। अब चालक में हम कुल आवेश निकालते हैं। चालक में कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक, चैप्टर 1 में आवेश के क्वांटमीकरण आप देखे होंगे। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? कुल आवेश Q बराबर N इंटू E। क्या होता है? N इंटू E। ठीक, इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के बराबर होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। तो N इंटू E, इस N का मान हम समीकरण 2 से रखेंगे, 1 से रखेंगे। कैपिटल N का मान NaL, समीकरण 1 से मान यहाँ रख दो। तो Q का मान मिलेगा आपको NaL और बगल का ये E, इसे आप दे दीजिए समीकरण 2। अब चालक को आवेश देने में लगा समय, चालक को
आवेश देने में लगा समय। समय का सूत्र क्या मिलेगा आपको? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये वेग का सूत्र होता है। तो समय का मिल जाएगा आपको विस्थापन बटे वेग। क्या मिलेगा? विस्थापन बटे वेग। और जो विस्थापन होती है वो एक प्रकार से लंबाई होती है। यहाँ चालक की लंबाई है स्मॉल l, तो ये विस्थापन, और नीचे आएगा आपका वेग। वेग यहाँ जाएगा ना, तो समय बराबर विस्थापन बटे वेग। और यहाँ पे जो वेग है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम बोल रहे हैं अनुगमन वेग। तो ये हो जाएगा v/d। ठीक, आगे बढ़े। विद्युत धारा का सूत्र हमने अभी अभी देखा है फर्स्ट लेक्चर में। विद्युत धारा I, विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर Q/T। क्या होती है? Q/T। इनको मिटा रहा हूँ ना मैं। ठीक, विद्युत धारा बराबर होता है Q/T। अब समीकरण A2 से हम Q का मान रखेंगे और यहाँ से हम T। ये चलिए समीकरण 3 देता हूँ मैं। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो I का मान मिलेगा आपको, Q का मान NaLe डिवाइड बाई T का मान L/Vd। L से L कट जाएगा, L से L आपका कट जाएगा। तो I का मान मिल जाएगा आपको, ये जो Vd है वो ऊपर चला जाएगा, Vd जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको जमा के लिखेंगे, तो N को पहले लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर कैपिटल A लिखेंगे और लास्ट में Vd लिखेंगे। ठीक, तो ये जो व्यंजक है आपका धारा और अनुगमन वेग का अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट संबंध है। धारा और अनुगमन वेग Vd दोनों में संबंध को दिखाता है ये जो आपका समीकरण है। अब आपको धारा घनत्व में संबंध चाहिए, तो यहाँ से आप बना लीजिएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व J का सूत्र क्या होता है? I/A, धारा बटे क्षेत्रफल। विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं धारा घनत्व। तो I का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो J का मान मिल जाएगा आपको NeAVd डिवाइड में A से A कटेगा तो J का मान निकल के आएगा NeVd। और ये जो आपका व्यंजक मिला, ये दिखाएगा आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में अभिष्ट संबंध को। ये जो आपको व्यंजक मिला है ये दिखाएगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में अभिष्ट संबंध को। तो इस तरह से हम लोगों ने धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का व्यंजक स्थापित किया। वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपका ये वीडियो बनता है। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।